आया। आज का अखबार देखा आपने? पूरे अखबार में स्वामी श्रद्धानंद की चर्चा है। जामा मस्जिद में वेद मंत्रों के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और मुसलमान जनता उनके भाषण सुन तालियां बजा बजाकर पागल हुई जा रही थी। हिंदू मुसलमान एकता की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो सकती। कमाल की लीडरशिप क्वालिटी है स्वामी जी में। तस्वीर काफी अच्छी छपी है। क्या करूं मैं स्वामी का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। First time in my life I'm thinking help us. हमारा पॉलिसी है हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो, लेकिन ये एक ऐसा साधु है जो जामा मस्जिद जाता है, वहां भाषण देता और भाषण देके चला जाता है। क्या करूं मैं स्वामी का? क्या करूं? हे डैनिश, तुम तो मुझको कुछ गाइड करो कि मुझको इस स्वामी के वास्ते क्या करना चाहिए। कुछ तो बोलो। वाटर सर, आप टेंशन में। वाटर गुड सर। थैंक यू। स्वामी जी, जी सर, हॉट चाय। हमने तो ठीक हो नहीं मांगा। सर मुझको तो मांगना है ना सर। तुमको क्या मांगता है? छुट्टी, हॉलीडे सर। तुमको छुट्टी मांगता है। हम इधर टेंशन में है और तुमको छुट्टी चाहिए। छुट्टी नहीं मिलेगा। गेट आउट। जाकर अपना काम करो। ओके सर। छुट्टी चाहिए इसको। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। सर वेरी अर्जेंट सर, आई एम गोइंग फ्रॉम गांव। सर छुट्टी चाहिए सर। अरे फूल, हम तुमको बोला ना कि छुट्टी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर अपना काम करो। इडियट। ओके सर। सर मुझको तो जाना है सर, वेरी अर्जेंट सर। अननेसेसरी छुट्टी मांगता है लेकिन छुट्टी चाहिए सर, प्लीज। व्हाट? हम तुमको 2 बार बोला कि तुमको छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके बावजूद तुम फिर वापस आए। एक बात बताओ, क्या तुमको हमारे जैसा अंग्रेज ऑफिसर से डर नहीं लगता? क्या तुम आर्य समाजी है? नहीं सर, मैं आर्य समाजी नहीं, मैं मुस्लिम हूं सर। तो फिर तुम मुस्लिम आर्य समाजी होगा। मुस्लिम आर्य समाज, ये क्या होता है? अरे आज पता चला कि अंग्रेज आर्य समाजियों से कितना डरते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं आर्य समाजी बन जाऊं। नो 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 नो, तुम आर्य समाजी मत बना। तुमको अपनी बीवी बच्चों से मिलना है ना, जाना है ना उनके पास। हम तुम्हारा छुट्टी सैंक्शन करता है, हाँ? और घर जाने के वास्ते हम तुमको कुछ ये पैसा दे रहा है। किसी को मत बोलना कि हम तुमको कुछ दिया। आराम से जाओ, आराम से वापस आओ, खुश रहो। बट हमसे एक प्रॉमिस करो कि तुम आर्य समाजी नहीं बनेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। Go. Go.
Happy journey. Oh my God. समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक ये आर्य समाजी है जो हमें परेशान कर रहा है और एक ये है जो उसकी गिनती को बढ़ा रहा है। चलो, हमने एक आर्य समाजी की गिनती को कम तो किया, अब हम टी पिएगा। टी। Oh, tea. Oh my God. Oh, it's very hot. स्वामी जी, जलियांवाला बाग में भयानक नरसंहार किया है इन अंग्रेजों ने हमारे भाइयों का। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। गुरुकुल के और छात्रों को साथ ले लो और अमृतसर चलो। ये कैसी व्यवस्था है जहां घायलों को इस तरह से जमीन पर ले जाकर रखा गया है? डॉक्टर, इन लोगों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कीजिए, क्योंकि ये घाव इनके शरीर पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर लगे हैं। और सुनो, इन लोगों के लिए उत्तम से उत्तम बेड और स्थान की व्यवस्था करो और इनकी इतनी सेवा करो कि भारत मां की सपूत दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। स्वामी जी, जलियांवाला कांड से पंजाब की जनता बेहद आतंकित है। सभी की इच्छा है कि अमृतसर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन को टाला न जाए। परंतु फौजी कानून के डर से कोई भी कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के दायित्व को संभालने के लिए तैयार नहीं है।
ये दायित्व मैं संभालूंगा, क्योंकि अगर यह अधिवेशन यहां नहीं हुआ तो हमारे शहीदों और घायलों का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं होगा। मैं संभालूंगा यह दायित्व। यदि हम अपनी जाति को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें स्वयं सदाचार की मूर्ति बनकर अपने बच्चों में सदाचार की नींव रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमारे बच्चे सदाचारी होंगे, हमारी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी होगी, तभी हमारे राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने वाले नौजवान निकलेंगे। नहीं तो हमारी संतानें विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की गुलाम बनकर रह जाएगी, क्योंकि विदेशी शिक्षा केवल विदेशी दिमाग ही बनाती है। हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की नीति है। हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो असाधुता और क्रोध के भाव हैं वो हमारे शत्रु हैं। पॉलिटिकल अधिकारों के शोर मचाने वाले लोग यदि चरित्रहीन हो तो यह देश रसातल में चला जाएगा, क्योंकि जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हमारा राष्ट्र होता है। उच्च चरित्र ही उच्च राष्ट्र का निर्माण करता है। पंजाब स्टेट की हर प्रॉब्लम दिल्ली से चलकर आती है, और इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे स्वामी श्रद्धानंद का हाथ है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो कुछ भी होता है उसका मास्टरमाइंड स्वामी श्रद्धानंद होता है। अरेस्ट करो। ये तो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी की श्रद्धानंद जी की स्वामी 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 श्रद्धानंद जी की। आखिर अंग्रेजों ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही ली। सब ईश्वर की कृपा है। बेचारे अंग्रेज कितने परेशान थे आपको अरेस्ट करने के लिए। दिल्ली के सत्याग्रह के दिनों आपको अरेस्ट करना चाहते थे, अमृतसर अधिवेशन के समय भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, गुरुकुल के दिनों जब आपने फंड इकट्ठा करना चाहा तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, दलित उद्धार सभा की स्थापना पर आपको अरेस्ट करना चाहते थे, प्रिंस के दिल्ली आने पर आपने बहिष्कार किया तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, पर अब जाकर गुरु के बाग के सत्याग्रह में बेचारों को आपको अरेस्ट करने की हिम्मत पड़ी है।
यस सर, स्वामी जी पेपर और पेन मांग रहे हैं। किस लिए? कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हैं। व्हाट? किस तरह का आदमी है ये? जेल में रहकर अपना ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता है? मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला आदमी है जो जेल में बैठकर ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता है। सर, दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश का ये पहला आदमी जरूर है। ओके, गिव इट टू हिम देन। की सबसे बड़ी ताकत तलवार है। नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! जब हम मक्का के आसपास सिर्फ अपने कुछ कबीलों में थे तो हमारे खलीफा ने हमारे सरदारों को बुलाकर कहा था कि अगर इस रेगिस्तान में भूखे मरने से बचना चाहते हो तो जाओ, अपनी तलवारें उठाओ और माल असबाब लूट कर लो और जहां पर भी जाओ अपने मजहब को फैलाओ, क्योंकि जिसे तुम लूट सकते हो उसे डराकर अपना मजहब मानने पर मजबूर भी कर सकते हो। और ये सब इन हिंदुओं के बीच में करना सबसे आसान रहा, सबसे आसान। नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! नाराए तकबीर! और फिर तकरीर के बाद निजामी ने यह किताब सबको बांटी। और हिदायत दी है कि यह किताब हर मुसलमान के हाथ में होनी चाहिए। स्वामी जी, इस किताब में कहा गया है कि अछूत हिंदुओं के कुओं में जाके थूक दो, गाय की हड्डियां डाल दो, हिंदू उन्हें अपने धर्म से बाहर निकाल देंगे और हम उन्हें मुसलमान बना लेंगे। और लिखा है कि हिंदू विधवाओं और लड़कियों को उठा लो, उनके कारण ये बेवकूफ हिंदू उन्हें अपनी जात से बाहर निकाल देंगे और हम उन्हें मुसलमान बना लेंगे। स्वामी जी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। निजामी साहब जैसा पाक मुसलमान जिसे लोग पैगंबर की तरह मानते हैं, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अब मैं क्या कहूं? हम तो उस गुरु के अनुयायी हैं जिसने अपने विष देने वाले तक को क्षमा कर दिया था। मैं तो प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति का पूरे दिल से स्वागत करता हूं,
मेरे गुरुकुल में कई बार मेरे मुसलमान मित्रों ने बिना किसी बाधा के 5 वक्त की नमाज अदा की है। मेरे ईसाई मित्रों ने अपने धर्म के अनुसार वहां उपासना की है। मैं भी उनके धार्मिक स्थलों पर जाता हूं और दिल से उन स्थलों